तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आज के दिन रेलटेल का आईपीओ यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो आईपीओ ओपन होने के बाद यहाँ पर आप अगर नहीं जानते हैं किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका अकाउंट ज़रूदा में है तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितनी आसान है यहाँ पर आईपीओ के लिए अप्लाई करना। और जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का पैसा ब्लॉक हो जाता है या बहुत से लोगों के कोई क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। आपने अपने ज़रूदा आईडी को लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर हम अपनी प्रोफाइल में जाते हैं। तो प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। कंसोल में आप जाएंगे तो आपको आईपीओ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आईपीओ पे हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो आईपीओ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट विंडो ओपन होकर आती है। और ये देखिए हमारी विंडो ओपन होकर आ चुकी है दूसरे ब्राउज़र में। तो यहाँ पर देखेंगे ब्राउज़र में ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा रेलटेल की बिडिंग के लिए ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्वांटिटी 155 है एक लॉट में। प्राइसेस जो है वो 93 से 94 की प्राइस की रेंज में रखा गया है। तो यहाँ पर हम इसकी बिड पर क्लिक कर लेते हैं। और बिड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर यूपीआई के ऑप्शंस दिखाई देंगे। ज़्यादातर लोग आजकल यूपीआई से ही यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यूपीआई के ऑप्शन यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो इनमें से आपको एक सिलेक्ट कर लेना है जो भी आप यूज़ करते हो। YBL जो एंड में आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका मतलब है कि आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो SBI, यानी कि SBI का ही ऐप यूज़ कर रहे हो। ओके ICICI लिखा या ओके SBI लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आप यहाँ पर गूगल पे यूज़ कर रहे हो। मैं यहाँ पर यूपीआई डायरेक्ट यूज़ करता हूँ, भीम यूपीआई। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरी यूपीआई आईडी मैंने यहाँ पर फिल की हुई है। @ यहाँ पर यूपीआई लिखा हुआ है या जो भी लिखा हुआ है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यूपीआई आईडी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसको वेरीफाई आपको करना पड़ेगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। वेरीफाई करेंगे तुरंत हो जाएगा वो वेरीफाई। और यहाँ पर देखेंगे तो मैं यहाँ पर इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस कंपनी में काम नहीं करता हूँ। मेरे पास कोई शेयर होल्डिंग भी नहीं है जो मैं आपको दूसरी सिलेक्ट करके दिखा सकूँ। यहाँ पर हम इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करके चलेंगे। क्वान्टिटी यहाँ पर हमको फिल करनी होगी। सिर्फ एक ही लॉट के लिए मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है वो ओवर हो जाने के बाद सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली आपको सिलेक्ट करेगा। अगर आप सिलेक्शन में नहीं आते हैं तो आपको कितने भी अप्लाई करिए हो आपने लॉट, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप सिलेक्ट भी हो जाते हैं तो भी आपको सिर्फ एक ही लॉट मिलता है। इसलिए हम ज़्यादा पैसा अपना फंसाने वाले नहीं है। सिर्फ एक ही लॉट के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं। कट ऑफ प्राइस ही मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ 93 से 94 के बीच में। आप कोई भी प्राइस डाल सकते हो। मैं यहाँ पर कट ऑफ प्राइस ही डालने वाला हूँ जो लास्ट का है, जो हाई है। और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ सेलेक्ट कर ली हैं। यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब अमाउंट जो है वो 14,570 का यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। और सबमिट करने के बाद यहाँ पर मेरी बिड लग चुकी है। अब मुझे नोटिफिकेशन आएगा जो यूपीआई आईडी मैंने यूज़ की है। मैं आपको ये भी बता दूं कि यूपीआई आईडी आप किसी की भी यूज़ कर सकते हो। जो भी यूपीआई आईडी आप यहाँ पर फिल करोगे उसी पर नोटिफिकेशन जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका वही बैंक अकाउंट यहाँ पर कनेक्ट रहे। आप पेमेंट किसी से भी कर सकते हो। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप किसी की भी यूपीआई आईडी यूज़ कर वहाँ पर फिल करेंगे तो उसी पर नोटिफिकेशन जाएगा और वहाँ से आप पेमेंट कर पाओगे। आजकल नोटिफिकेशन आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अभी मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं यहाँ पर कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि ज़रूरत में भी अकाउंट है, अपस्टॉक्स में भी है, 5 पैसा में भी है, एंजल में भी है, सभी जगह वो अप्लाई कर देते हैं एक एक लॉट के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सभी में आप यूज़ मत करें। अगर आपका एक ही पैन कार्ड से सारे अकाउंट ओपन हैं तो आप उसका यूज़ ना करें। आप सिर्फ एक ही आईडी में अप्लाई करें आईपीओ के लिए, वरना आपका पैसा फंस जाएगा वहाँ पर। और फिर आपको रजिस्ट्रार ऑफिस के मेल आईडी पर मेल करने पड़ेंगे। अपना पैन कार्ड नंबर दिखाकर वहाँ पर स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा आपको कि आपने पेमेंट की थी। सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मेल करनी होंगी, तभी आपका वो रिलीज़ कर पाएंगे। और हो सकता है कि वहाँ पर और भी ज़्यादा दिक्कतें आ जाएं। तो आप यहाँ पर सिर्फ एक ही आईडी का यूज़ करें आईपीओ अप्लाई करने के लिए। अगर आपका जो अकाउंट है आपके पास वो आपके मदर फादर के नाम से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग पैन कार्ड नंबर यूज़ किए गए हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, पैसा नहीं फंसेगा। बट जो चीज़ मैंने आपको बताई इसको आप ज़रूर फॉलो करके चलिएगा। तो गाइज़ यहाँ पर देखेंगे तो हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। और ये हमने लॉगिन भी कर लिया है यहाँ पर और ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो रिक्वेस्ट है वो आ चुकी है। आईपीओज़ में जाकर आप आईपीओ में भी देख सकते हैं। तो रेलटेल का यहाँ पर हमको नोटिफिकेशन जो मिला है पेमेंट का, उसको हम प्रोसीड कर लेते हैं। प्रोसीड करने के बाद हमको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, अप्लाई करना है। और यहाँ पर अप्रूव करने के बाद हम यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर पेमेंट हो चुकी है।
और यहाँ पर मैं अप्लाई कर चुका हूँ। पेमेंट भी मेरे अकाउंट से ब्लॉक कर दी जाएगी। यहाँ पर पेमेंट कटती नहीं है, ब्लॉक हो जाती है। जब आपको अलॉट हो जाता है तो पेमेंट कट जाती है, अलॉट नहीं होता है तो आपकी पेमेंट रिलीज़ कर दी जाती है। रिलीज़ करने की डेट पूछी जाए तो यहाँ पर आईपीओ ओपन होने से, मार्केट में लिस्ट होने से 2 दिन पहले आपको आपका पैसा मिल जाता है, 2 से 3 दिन पहले। और अगर नहीं मिल पाता है 2 से 3 दिन पहले तो आपको 10 दिन बाद, यानी कि पूरे 10 दिन, लिस्ट होने के 10 दिन कंप्लीट करने के तुरंत बाद आपको पैसा आपका रिलीज़ कर दिया जाता है। अगर आप 2 आईडी यूज़ करेंगे, एक ही पैन कार्ड आपका दोनों जगह लगा हुआ है, तो वहाँ पर आपकी पेमेंट एक अकाउंट में फँस सकती है और एक की वापस मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको फिर रजिस्ट्रार की ईमेल आईडी गूगल से निकाल कर कंपनी की, तो वहाँ पर आप मेल करेंगे, तभी आपका पेमेंट सेकंड अकाउंट से भी रिलीज़ कर दिया जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।